एक करोड़पति अपनी पत्नी को एक हवेली में छिपाकर रखता है क्योंकि उसे उससे शर्म आती है। वह दूसरी औरत के साथ एक पार्टी में जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जो उसे झकझोर कर रख देता है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। मल्होत्रा हवेली शहर के सबसे शानदार स्थानों में से एक थी। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार पर ताकत और धन का एहसास होता था। संगमरमर के चमकते फर्श, विशाल झूमर जो अंधेरे कोसों दूर रखते, और अनगिनत कमरे जो बाहर से देखने वालों के लिए किसी महल से कम नहीं लगते थे। लेकिन इसके भीतर रहने वाली प्रिय कपूर के लिए यह सब कुछ सिर्फ दिखावा था। यह हवेली, जो दूसरों की नजरों में राजमहल थी, प्रिय के लिए एक सुनहरा पिंजरा था। एक ऐसा पिंजरा जहां उसकी हर सांस गिनी जाती थी, हर हरकत पर अदृश्य नजरें बनी रहती थीं, और जहां उसकी आवाज का कोई मोल नहीं था। वह मल्होत्रा परिवार की बहू थी, लेकिन उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह घर उसका है। वह बस एक सजीव वस्तु थी जिसे अर्जुन मल्होत्रा ने अपने जीवन में एक नाम जोड़ने के लिए रखा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे यह एहसास हो गया था कि अर्जुन को उससे प्यार नहीं था, और शायद उसने कभी किया ही नहीं था। उनके बीच कोई संवाद नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। वह एक आदर्श पत्नी की तरह बस उसी ढांचे में ढलने की कोशिश कर रही थी जिसमें अर्जुन चाहता था कि वह ढले। उसके पहनावे से लेकर उसके उठने बैठने तक हर चीज पर नियंत्रण था। हर दिन एक जैसा होता। सुबह अर्जुन बिना एक शब्द कहे घर से निकल जाता, और रात को जब लौटता तो उसकी आंखों में प्रिय के लिए न कोई भावना होती, न कोई दिलचस्पी। प्रिय के जीवन में शायद ही कोई ऐसा क्षण होता था जब उसे महसूस होता कि वह इस रिश्ते का हिस्सा है। वह बस एक दिखावे की दुनिया में जी रही थी, जहां उसे तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक अर्जुन को किसी सामाजिक समारोह में पत्नी के रूप में उसकी जरूरत न पड़ती। सान्या वर्मा नाम सुनते ही प्रिय के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता था। यह औरत अर्जुन के जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। बिजनेस पार्टियों में, सामाजिक समारोहों में, हर जगह अर्जुन की बगल में वही होती। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती, और शहर के हर कोने में कानाफूसी होती। क्या अर्जुन और सान्या सिर्फ अच्छे दोस्त थे या कुछ और? प्रिया जानती थी कि उसे इस बारे में कुछ कहने का हक नहीं था। उसका अस्तित्व जैसे कोई मायने नहीं रखता था। उस रात हवेली में वही अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, किताब खोलकर सामने रखी थी, लेकिन उसके पन्नों पर लिखे शब्द उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। उसकी दुनिया इतनी सीमित हो चुकी थी कि अब कोई भी चीज उसे विचलित नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई, कांच के टूटने की तेज आवाज, इतनी ऊंची कि पूरे घर में गूंज उठी। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस घर में ऐसा शोर सुनाई देना दुर्लभ था। वह तेजी से उठी और ड्राइंग रूम की तरफ भागी। वहां का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। तुम्हारा नाम प्रिया कपूर है? उस औरत की आवाज में एक सख्ती थी, जैसे वह कोई सामान्य सवाल नहीं, बल्कि किसी गहरे राज की तह तक जाना चाहती हो। प्रिया के पैर जम गए। कोई उसे इतने सीधेपन से पहले कभी नहीं पुकारता था। घर के नौकर उसे मैडम कहते थे। अर्जुन शायद महीनों से उसका नाम ही नहीं लिया था। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अनिका शर्मा, पत्रकार। वह औरत 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखें प्रिया की हर हरकत को जांच रही थीं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कहा जाता है कि तुम इस हवेली में एक छाया बनकर रह गई हो। तुम्हारी जिंदगी किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद है। अर्जुन ने तुम्हें दुनिया से छिपा दिया है। क्या यह सच है? प्रिया का गला सूख गया। किसी ने पहली बार उससे यह सवाल पूछा था। किसी ने पहली बार उसकी हकीकत को इस तरह शब्द दिए थे। उसने घबराकर चारों ओर देखा। क्या कोई नौकर सुन रहा था? क्या अर्जुन को पता चलेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके जीवन के बारे में पूछताछ कर रहा है? अगर अर्जुन को पता चला तो क्या होगा? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। अनिका की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें कोई मजाक नहीं था। वह मानो उसकी आंखों के पीछे छिपे सच को देख चुकी थी। तुम जानती हो कि मैं क्या कह रही हूं, और शायद अब समय आ गया है कि तुम इस पर कुछ करो। प्रिया के अंदर हलचल मच गई।
सालों बाद किसी ने उसे झकझोरा था। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह खुश है या नहीं। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह जिंदा भी है या नहीं। लेकिन अनिका की बातों में कुछ ऐसा था जो उसके भीतर कहीं बहुत गहरे में जाकर उसे हिला रहा था। लेकिन क्या वह सच में कुछ कर सकती थी? क्या यह संभव था? क्या वह अपनी कैद से बाहर निकल सकती थी? प्रिया ने अनिका की आंखों में देखा और पहली बार उसके भीतर कुछ हल्का सा टूटा। शायद वह डर जो उसे अब तक चुप कर आए हुए था। अनिका की मुलाकात के बाद प्रिया कई दिनों तक बेचैन रही। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। हर बार जब अर्जुन उसके सामने आता, उसे देखता, उसे छूता, तो उसे अनिका की आवाज याद आती। शायद अब समय आ गया है कि तुम इस पर कुछ करो। लेकिन क्या वह वाकई कुछ कर सकती थी? क्या उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वह अपनी बेड़ियों को तोड़ सके? अर्जुन हमेशा की तरह व्यस्त रहता। वह घर आता, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। वह बिजनेस, अपनी पार्टीज और सान्या वर्मा के साथ अपने संबंधों में उलझा रहता। प्रिया अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी बस अर्जुन की छवि को बनाए रखने के लिए थी। वह उसके लिए कोई साथी नहीं थी, बस एक वस्तु थी जो उसकी पसंद के अनुसार चले, उसकी इच्छाओं को पूरा करे और कभी कोई सवाल न पूछे। एक शाम अर्जुन ने उसे गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि प्रिया अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह खोई हुई सी दिखती थी। उसकी आंखों में वह पुराने दिनों का डर और झिझक नहीं थी, बल्कि कुछ और था। शायद कुछ जानने की प्यास, या शायद एक अदृश्य विद्रोह। प्रिया, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? उसने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, जो हमेशा प्रिया को ठंडापन का एहसास कराती थी। प्रिया ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी, फिर अचानक उठकर अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसे प्रिया के सामने रख दिया। उसने डिब्बी खोली। अंदर हीरों का एक महंगा हार रखा था। उसकी चमक आंखों को चौंका देने वाली थी। तुम्हें यह पसंद आएगा, मैंने पेरिस से मंगवाया है। प्रिया ने उस हार को देखा, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हुआ। पहले वह इन उपहारों को अर्जुन के प्यार का प्रमाण मानती थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि यह बस एक सौदा था, एक खरीदारी। अर्जुन उसे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी को खरीदने के लिए यह सब करता था। तुम्हारे पास सब कुछ है इस घर में, तुम्हें और क्या चाहिए? अर्जुन की आवाज में हल्की झुंझलाहट थी, मानो वह उसकी उदासी को समझ ही नहीं सकता था। प्रिया ने पहली बार उसे सीधे देखा और बहुत हल्के स्वर में कहा, आजादी। अर्जुन का चेहरा तन गया। उसे प्रिया का यह जवाब पसंद नहीं आया। उस रात प्रिया अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसे अनिका की बातें याद आ रही थीं, और उसी पल उसने एक फैसला लिया। वह इस सुनहरे पिंजरे से बाहर निकलेगी। अगली सुबह जब अर्जुन ऑफिस के लिए निकल चुका था, प्रिया ने अपनी अलमारी से एक साधारण सूट निकाला। उसे बहुत साल हो गए थे बिना किसी ड्राइवर, बिना किसी सुरक्षा के बाहर निकले हुए। आज वह यह करने वाली थी। वह हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह बस एक दरवाजा था, लेकिन उसके लिए यह एक कैद से निकलने का द्वार था। उसने गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा। मुंबई की सड़कें उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थीं। जहां हवेली के अंदर एक अजीब सा ठहराव था, वहीं बाहर हर जगह हलचल थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। गाड़ियों का शोर था और हवा में एक गहरी आजादी की खुशबू थी। वह एक पते पर पहुंची, जो अनिका ने उसे दिया था। यह एक साधारण सा कार्यालय था, लेकिन उसमें कुछ था जो उसे खींच रहा था। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा, एक लंबी प्रभावशाली महिला टेबल के पीछे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। तो तुम प्रिया कपूर हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। मेरा नाम मीरा जोशी है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन जरूरी यह है कि तुम्हें भी अपने बारे में सुनना चाहिए। बैठो। प्रिया ने हिचकिचाते हुए कुर्सी खींची। फिर मीरा ने बोलना शुरू किया। उसने प्रिया को उन महिलाओं की कहानियां सुनाई जिन्होंने अपने घर छोड़े, अपने डर से लड़ीं और खुद को फिर से पाया। कुछ ने अपने पति का अत्याचार सहा था, कुछ ने अपनी पहचान खोई थी, लेकिन वे सभी एक दिन उठीं और कह दिया, बस। प्रिया हर शब्द सुनती रही। हर कहानी उसकी अपनी कहानी की परछाई लग रही थी। तो प्रिया, क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है? मीरा ने पूछा। प्रिया ने गहरी सांस ली।
उसने कभी इस तरह खुद के बारे में नहीं सोचा था। मैं मुझे नहीं पता, वह बुदबुदाई। मीरा मुस्कुराई। लेकिन तुमने पहला कदम उठा लिया है। ये सबसे मुश्किल था। अब तुम्हें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या तुम हमेशा इस सुनहरे पिंजरे में रहोगी या अपने लिए लड़ोगी? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके भीतर कोई हलचल हुई। उस रात जब वह घर लौटी तो हवेली के दरवाजे पार करते ही उसे एक अलग ही एहसास हुआ। यह वही जगह थी, लेकिन अब यह पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब यह उसे और भी छोटी और तंग लग रही थी। वह अपने कमरे में पहुंची, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। कहाँ गई थी तुम? उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अर्जुन मल्होत्रा कोई देवता नहीं था। वह बस एक आदमी था जो अपनी ताकत खोने से डरता था। गाला इवेंट का भव्य हॉल रोशनी से दमक रहा था। हर कोने में अमीर और प्रभावशाली लोग मौजूद थे। हंसी और शराब के गिलास आपस में टकरा रहे थे। लेकिन प्रिया कपूर के लिए यह रात कुछ और ही मायने रखती थी। आज वह किसी कोने में छिपी हुई नहीं थी। आज वह वहां थी, सामने दृढ़, बिना किसी डर के। अर्जुन हमेशा की तरह आकर्षक दिख रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी और उसके ठीक बगल में सान्या वर्मा थी। लेकिन प्रिय, अब वह मौन मूर्ति नहीं थी। आज उसने यह तय कर लिया था कि वह खुद को फिर से खोने नहीं देगी। इवेंट के अंदर मौजूद भीड़ में हलचल होने लगी जब लोगों की नजर प्रिय पर गई। वे फुसफुसाने लगे। यह मल्होत्रा की पत्नी है, लेकिन यह तो कभी दिखती ही नहीं थी। कानाफूसी का यह शोर हल्का हल्का बढ़ने लगा जब तक कि प्रिय की आंखें सान्या वर्मा से नहीं टकराईं। सान्या की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में उत्सुकता भरा तेज था, जैसे वह प्रिय को एक अजूबे की तरह देख रही हो। फिर वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान तेज चाकू जैसी थी। तो यह सच है, तुम वाकई में मौजूद हो? उसकी आवाज में व्यंग्य की धार थी। प्रिय की उंगलियां शराब के गिलास के चारों ओर कस गईं। उसने सान्या की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा से मौजूद थी, बस तुमने कभी देखा ही नहीं। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। अर्जुन की निगाहें प्रिय पर जमी थीं। उसकी मांसपेशियां तन चुकी थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, सान्या ने अचानक मुड़कर भीड़ की ओर देखा। हम सब यहाँ जानते हैं कि अर्जुन मल्होत्रा कितना ताकतवर आदमी है। उसकी प्रतिष्ठा, उसका प्रभाव, उसकी दुनिया पर पकड़। लेकिन जो कोई कभी चर्चा नहीं करता, वह यह है कि उसने अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से छिपा कर रखा, सालों तक। हॉल में गहरी खलबली मच गई। फुसफुसाहट तेज हो गई। अर्जुन की ओर आंखें मुड़ गईं। कैमरों के फ्लैश चमक उठे। अर्जुन की मुट्ठियां तन गईं। बस करो। अर्जुन की आवाज गहरी और चेतावनी भरी थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। प्रिया ने देखा कि मोबाइल फोन उठ चुके थे। वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे। सान्या एक कदम आगे बढ़ी और सीधे कैमरों की ओर देखते हुए बोली, इस औरत को एक सुनहरे पिंजरे में बंद किया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया जानती है कि अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी ही पत्नी की आजादी उससे छीन ली थी। लेकिन अब प्रिया खुद को वापस पा रही है। प्रिया को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ टूट चुका है। नहीं, कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ बन रहा था। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रिया की ओर देखा, जैसे चाहता हो कि वह कुछ कहे। प्रिया ने माइक्रोफोन उठाया। हॉल में शांति छा गई। मेरी कहानी हमेशा से यही थी, बस किसी ने उसे सुनने की कोशिश नहीं की। अर्जुन का चेहरा उतर गया। यह वह क्षण था जब उसने महसूस किया कि वह खेल हार चुका है। रात भर इंटरनेट पर वीडियो वायरल होता रहा। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां प्रिया के बारे में थीं। प्रिय कपूर, एक कैदी से आजाद औरत तक का सफर। अर्जुन मल्होत्रा की दुनिया हिल गई। सच्चाई सामने आई। अर्जुन ने पहले तो स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने मीडिया को बयान देने की कोशिश की। उसने सफाई पेश की। लेकिन अब कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। अब दुनिया प्रिय की कहानी सुन रही थी। प्रिय अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। वह एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसी सुबह जहां उसका नाम सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा की पत्नी नहीं था। अब वह सिर्फ प्रिय थी। और यह अंत नहीं था। यह बस एक नई शुरुआत थी उसकी अपनी। प्रिय सुबह की पहली किरणों के साथ बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी
मानो उसके भीतर एक नया गीत गा रही हो। ये वही बालकनी थी जहां वह कभी अकेलेपन में खोई रहती थी, लेकिन आज उसे यह दुनिया नई लग रही थी, खूबसूरत और उम्मीदों से भरी हुई। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अनिका थी। प्रिय, तुम्हारे चेहरे पर यह चमक साफ झलक रही है। क्या हुआ? प्रिय मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस महसूस हुआ कि मैं जिंदा हूं। पहली बार खुद के लिए सांस ले रही हूं। अनिका की हंसी सुनकर प्रिया को एहसास हुआ कि यह उसकी जीत थी, उसकी अपनी जिंदगी। उसने बीते दिनों को पीछे छोड़ दिया था। अब हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका था। वह अपने कमरे में गई, अलमारी से अपना पुराना स्केचबुक निकाला, वर्षों से बंद पड़ी किताब के पन्ने पलटे। हर स्केच उसे उसके सपनों की याद दिला रहा था, वे सपने जो उसने कभी अर्जुन के साये में छोड़ दिए थे। आज वह एक नया सफर शुरू करने जा रही थी। हवेली के बाहर उसकी कार तैयार थी। उसने एक बार मुड़कर उस घर को देखा जिसने उसे पिंजरे में कैद रखा था, लेकिन अब वह आजाद थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर वह तैयार थी। जैसे ही उसने कार में कदम रखा, उसे लगा कि हर पेड़, हर गली, हर सांस उसे यह याद दिला रही है, यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। उसकी अपनी नई जिंदगी की। प्रिया की मुस्कान में एक नई चमक थी। उसकी आंखों में आजादी की जो रोशनी थी, वो दूर तक फैल रही थी। अब उसकी जिंदगी किसी के साये में नहीं, बल्कि उसकी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने वाली थी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।